नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। झारखंड सरकार की ओर से जारी आदेश से सरकारी स्कूलों के टीचर्स की टेंशन बढ़ा दी है। विभागीय स्तर पर जारी पत्र के माध्यम से कहा गया है कि सभी स्कूल मिड डे मील से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरा इकट्ठा करें और उसे बेचने की व्यवस्था करें। तो शिक्षकों की टेंशन बढ़ी और इस आदेश के बाद शिक्षकों में आक्रोश है। दरअसल शिक्षा विभाग के निर्देश पर मध्याह्न भोजन प्राधिकरण की ओर से जिला शिक्षा पदाधिकारियों को एक पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया है कि स्कूलों में एमडीएम से जुड़े खाद्यान्न के खाली बोरे इकट्ठा कर उसे बेचने की व्यवस्था सरकारी स्कूल के शिक्षक करें। खाली बोरा बेचने के बाद जो राशि मिलेगी उसे सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा करने का आदेश भी जारी किया है और इस निर्देश के तहत 15 दिनों के अंदर ये काम करने का लक्ष्य दिया गया है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि सरकारी स्कूल के शिक्षकों पर जारी आदेश की बड़ी बातें क्या क्या है। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है और अब बोरा बेचेंगे शिक्षक, जिससे टेंशन बढ़ी है। और बड़े बड़े इसमें क्या बिंदु हम आपको उसकी जानकारी दे रहे। स्कूलों में खाली बोरा बेचेंगे शिक्षक और सरकारी स्कूल के शिक्षकों को आदेश दिया गया है। विभागीय स्तर पर जारी किया गया पत्र, मध्याह्न भोजन प्राधिकरण का डीईओ को निर्देश है और मिड डे मील का खाली बोरा जुटाएंगे शिक्षक। तो देखिए, टेंशन में टीचर और अब बोरा बेचेंगे शिक्षक। खाली बोरा बेचने की व्यवस्था करेंगे शिक्षक, खाली बोरा बेचकर जुटाएंगे राशि और सरस्वती वाहिनी संचालन समिति के खाते में जमा करेंगे। 15 दिनों के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। झारखंड बीजेपी ने शिक्षकों से एमडीएम का बोरा बेचवाने के सरकारी फैसले की आलोचना की है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि शिक्षकों से एमडीएम का बोरा बेचवाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शिक्षकों को केवल बच्चों को पढ़ाने की ही जिम्मेदारी देने की मांग की है। झारखंड सरकार ने अब ये शिक्षा का अलग जगाने वाले लोगों से, शिक्षकों से बोरा बिछवाएंगे और मध्याह्न भोजन के लिए जो बोरे आते थे, अब ये शिक्षकों की जिम्मेवारी होगी कि उन बोरों को बेचकर अकाउंट में पैसा डालें। और ये भी आदेश उस समय से लागू होगा जिस समय से मध्याह्न भोजन चालू हुआ था। तो शिक्षकों का कहना है कि भाई पहले कोई ऐसा आदेश नहीं था इन बोरों को संग्रह करने का, तो बोरे खराब हो गए। और सबसे बड़ी बात है कि आप शिक्षकों को कभी चुनावी कार्य में लगा देते हैं, तो कभी सर्वे में लगा देते हैं और बहुत बार तो भवनों के ठेकेदार भी बना देते हैं, स्कूल भवनों का। तो शिक्षा को छोड़कर इनसे जो आप अतिरिक्त काम लेते हैं तो इनका फोकस जो है वो हट जाता है। तो जाहिर तौर पर ये एक बहुत ही शर्मनाक निर्णय है कि शिक्षक जो है वो शिक्षा का अलग जगाने के अतिरिक्त बोरा भी बेचेंगे और दूसरे कार्य करेंगे। हम इस निर्णय की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि जो विद्यालय के दूसरे कर्मी हैं उनको ये जिम्मा दिया जाए और शिक्षकों को सिर्फ शिक्षा का कार्य ही करने देना चाहिए। इधर गिरिडीह में NH2 पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां बगोदा थाना क्षेत्र के गोपालडीह परसाटांड के पास तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी चालक की दर्दनाक मौत हो गई। तो गिरिडीह से ये बड़ी खबर, मृतक लक्ष्मी पंडित अपनी पत्नी और बच्चों का इलाज कराकर घर लौट रहा था और पत्नी और बच्चे ऑटो में सवार थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद ग्रामीणों ने NH2 को जाम कर सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग की है और सड़क जाम होने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया। लक्ष्मी एक्सीडेंट के लिए पुल को जगह समझे ना। हाँ बरचक्का और स्कूटी से टक्कर हुआ। इसके फैमिली जा रही थी ऑटो में और वो स्कूटी में जा रहे थे साइड में अकेले। उसी में परसाटांड ग्राम गोपालडीह के बीच में दुर्घटना हुई। हम सरकार से मांग करते हैं कि 10 लाख का मुआवजा दे उस परिवार का और पेंशन भी वगैरह भी चालू करे। तो गिरिडीह से ये खबर, जहां सड़क हादसे में मौत के बाद लोगों में नाराजगी है। लोगों ने NH2 को जाम किया
और सरकार और प्रशासन से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो इस रफ्तार ने ली एक की जान, स्कूटी चालक की दर्दनाक मौत और उसके बाद लोगों में आक्रोश है। झारखंड में तमाम जागरूकता अभियान के बाद भी अंधविश्वास का अंधेरा कायम है। गुमला में डायन बिसाही के आरोप में महिला के साथ बर्बरता की हदें पार की गई। इससे प्रशासन से लेकर सरकार तक गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अंधविश्वास में ससुर मना असुर, सास ने नोच खाया बहू का मुंह। नादान ननद भी बन गई शैतान। हम आपको इस महिला की तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अंधविश्वास से उपजे शक में इस महिला और इसकी चाची सास की न सिर्फ बुरी तरह पिटाई की गई, बल्कि इसके मुंह को भी बड़ी बेरहमी से नोच खाया गया। के पटक के दांत में करेट के हर मांस निकाल लेला। अगर हमके नहीं हम बचाती और जन लाश गिर जाता तो मैं ओकर ने जहल जाता। पीड़िता गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के गमरिया गांव की रहने वाली है, जिस पर उसके पड़ोस में रहने वाले एक दूसरे चाचा ससुर का परिवार डायन होने का आरोप लगाता है और उसी को लेकर हुए विवाद में चाचा ससुर, उसकी पत्नी, बहू और बेटी ने मारपीट करते हुए बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। हमके डैन कह के नहीं मन मर के मोराव कह के मन बोलना है और वो ठड़पा मारला हमके डैन कह के। दोनों महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, मगर सवाल है कि आखिर अंधविश्वास के ऐसे मामलों पर लगाम लगा पाने में अब तक सिस्टम लाचार क्यों है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और इधर गुमला में डायन बिसाही के नाम पर मारपीट का एक और मामला सामने आया है। सिसई के असरो गांव में डायन बिसाही का आरोप लगाकर एक ही परिवार के 3 सदस्यों पर लाठी, डंडे और टांगी से हमला किया गया। पीड़ित का कहना है कि वो बेटी के साथ खलिहान में धान की मिसाई कर रहा था और इसी दौरान लोग टांगी और डंडा लेकर पहुंचे। डायन का आरोप लगाकर उन पर हमला कर दिया गया। यही नहीं, हमलावर उनके घर भी गए और पति को भी मारपीट कर घायल कर दिया और घायल हालत में तीनों को ग्रामीणों ने रेफरल अस्पताल में पहुंचाया। पीड़ित महिला ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें गांव के 4 लोगों को आरोपी बनाया गया है। और मारे लागल मोर आदमी के तोय है खाली ऐसा होला कह के मोर गेलक एक्सीडेंट होय के हलमके डाइन बिसाही कह के आए के मारे लागल खरियान ने कल मोर बेटरी आई कोटराई देला उसको मारला कल मोर आदमियों के मुंह मार के बेहोश कर देला। विश्वास चरम पर है। आए दिन यहाँ पे अंधविश्वास को लेकर के डाइन बिसाही का आरोप लगाकर लोगों के साथ में मारपीट की जा रही है। ताज़ा मामला अभी आपको बता दें हम कि गुमला जिला के घाघरा प्रखंड के गमरिया गाँव से है, जहाँ पे डायन बिसाही का आरोप लगा करके गांव की 2 महिलाओं के साथ में वहां के ग्रामीणों ने मारपीट की है। मुंह को काट दिया गया है लोगों के द्वारा, जिस कारण दोनों महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। के बाद में महिलाओं के द्वारा घाघरा थाना में आकर के प्राथमिकी दर्ज कराई गए हैं, लेकिन अभी तक पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं और आपको एक दूसरे मामले की बात करा दें, जो सिसई थाना क्षेत्र के असरो पहाटोली गांव का मामला है। यहाँ पर भी गांव के 3 लोगों के साथ में डायन बिसाही के आरोप में उनके साथ मारपीट की गई है। टांगी और डंडे, लाठी डंडे के साथ में उनकी बेरहमी से पिटाई की गई है। प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है, लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं दोनों मामले की हम बात करते हैं तो दोनों मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा सवाल पुलिस के ऊपर खड़ा करता है कि अभी तक कोई गुमला पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। गुमला से न्यूज़ 18 के लिए रुपेश कुमार भगत की रिपोर्ट। और न्यूज़ 18 आपसे अपील करता है कि अंधविश्वास के मामलों पर भरोसा ना करें। डायन बिसाही नाम की कोई चीज नहीं होती और ये तभी खत्म होगा जब इसे लेकर लोग और हमारा समाज जागरूक होगा। और न्यूज़ 18 सवाल उठाता है कि क्यों नहीं खत्म हो रहा अंधविश्वास। तो देखिए, इस मामले पर कई सवाल और क्यों नहीं खत्म हो रहा अंधविश्वास, घटनाओं पर लगाम लगाने में सिस्टम लाचार क्यों, अंधविश्वास के नाम पर अपराध कब तक, बर्बरता पर प्रशासन
कब होगा गंभीर। झारखंड की राजनीति में उपहार का इंतजार समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। पद पाने को लेकर बेकरार गठबंधन दलों के कार्यकर्ताओं और नेताओं की आस मुख्यमंत्री आवास पर टिकी है। 20 सूत्री और निगरानी समिति गठन का उलझन नहीं सुलझ पाने से अब सवाल उठने लगे हैं। झारखंड में इस वक्त मिलीजुली सरकार चल रही है। अब सरकार में हर कोई मंत्री तो बन नहीं सकता, तो ऐसे में गठबंधन दल के नेता और कार्यकर्ता 20 सूत्री और निगरानी समिति में अपना नाम शामिल होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 20 सूत्री और निगरानी समिति गठन के मुद्दे पर 22 महीने बाद भी रगड़ा बरकरार है। कहने को तो इस मुद्दे पर बैठकों का दौर कब से जारी है, लेकिन राज्य स्तर पर अधिसूचना जारी होने का इंतजार कब खत्म होगा, ये कहना मुश्किल है। तो अब विसूत्री है, बोर्ड है, निगम है, आयोग है, इसमें निश्चित रूप से हम चाहते हैं, यह मानना है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पहल करेंगे। अब धीरे धीरे पटरी पे सरकार आ रही है और पहल करना चाहिए। नई सरकार के गठन के बाद से सत्ताधारी दल के कार्यकर्ता और नेताओं की नजर 20 सूत्री और निगरानी समिति के गठन पर टिकी होती है। इस बार जिला और प्रखंड स्तर पर बनने वाली इस कमेटी में 3 दलों की दावेदारी है। जेएमएम के हिस्से 13, कांग्रेस के हिस्से 10 और राजद के हिस्से में 1 जिला का फॉर्मूला भी तय हो चुका है। फिर भी बात आगे नहीं बढ़ पा रही है। इधर दीपावली पर उपहार देने की घोषणा करने वाले नेता अब नया डेडलाइन पर बोलने से कतरा रहे हैं कि हम दिवाली पर गिफ्ट देंगे। कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। जो फार्मूले बनाए गए थे विसूत्री और निगरानी को लेकर के, उन फार्मूलों के तहत हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने सारे चीज़ों को तैयार कर लिया है। अब है कि सरकार को अधिसूचना जारी करनी है। सरकार को लिस्ट लेकर के अधिसूचना जो जारी करनी है, उसमें कहीं न कहीं ये मैं मानता हूँ कि विलम्ब हो रहा है। तो सभी दलों की सूची आनी थी, वो सूची आ रही है और उस सूची को हम लोग कंपाइल करके और माननीय मुख्यमंत्री के पास हम लोग उसको दे देंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री उस पर निर्णय लेंगे। ये बहुत जल्द होने जा रहा है। झारखंड जैसे प्रदेश में 20 सूत्री और निगरानी समिति की बड़ी भूमिका होती है। सरकार की योजनाओं की जमीनी हकीकत को जानने और सरकार तक सही जानकारी पहुंचाने में ये मददगार साबित होता रहा है। लेकिन 22 महीने बाद भी अगर 20 सूत्री और निगरानी समिति के गठन पर ये हाल है, तो बोर्ड, निगम और आयोग का गठन कब होगा, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात महापर्व की महातैयारी की। गढ़वा शहर के दानरू नदी में करीब 12 से अधिक क्लब की ओर से छठ पूजा की तैयारी की जा रही है और यहां घाट को छठ से पहले साफ सफाई के साथ सजाया भी जा रहा है। फूलों की सजावट के लिए कोलकाता से कारीगर बुलाए गए हैं और छठ पूजा की तैयारी में जुटी क्लब की ओर से धूमधाम से पूजा की तैयारी हो रही है। यहां गढ़वा के साथ ही यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार और यूपी से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। गढ़वा में हम लोग के यहाँ यूपी और छत्तीसगढ़ से लोग आकर छठ पूजा मनाते हैं और रात भर रात जगैया भी करते हैं यहीं थाने के पास। उन लोग का रहने की व्यवस्था फ्रेंड्स क्लब का हॉल बना हुआ है, उसमें रहते हैं उनके बाल बच्चा परिवार जो है। बाकी छठ व्रती अपना घाट में ही रहते हैं। यह गढ़वा एक छोटा शहर में इस पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा छठ का तैयारी हमारे लगभग यहाँ 8-10 कमेटी जो है कि छठ घाट को सजाता है और अच्छे तरीक़ा से छठ पूजा का कार्यक्रम होता है।
गढ़वा में होने वाले छठ पूजा आयोजन को लेकर जहां एक तरफ पूजा समिति जुटी हुई है, वहीं दूसरी ओर शांतिपूर्ण व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है। एसपी ने अपनी टीम के साथ दानोरो नदी घाट का निरीक्षण किया। छठ के मौके पर जुटने वाली भीड़ को लेकर प्रशासन की तैयारी पूरी है। गढ़वा शहर में सबसे बड़े लेवल पे यहीं पर होता है। इसी का निरीक्षण मैंने अपने जो यहाँ के गढ़वा थाना और जो यहाँ के एसडीपीओ हैं उनके पदाधिकारियों के साथ किया है। और मुख्य रूप से यही है कि बड़े लेवल पे यहाँ पर होता है, इसलिए सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से क्या तैयारियाँ होनी चाहिए उसकी समीक्षा की गई। और मैंने जैसा कि थाना प्रभारी से बात भी की, उनके द्वारा बताया गया है कि यहाँ पर पुलिस के स्टॉल भी अलग अलग जगह पर लगाए जाएंगे पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ, जिससे कि उस दिन अगर कोई भी इस तरीके का कोई अगर आवश्यकता पड़ेगा तो उसका इस्तेमाल उसमें किया जाएगा। सिमडेगा में छठ का व्रत लोग काफी धूमधाम से करते हैं। जिले में हर प्रखंड और गांव में भी छठ पूजा होती है, लेकिन सिमडेगा शहर में 10 किलोमीटर दूर 2 नदियों के संगम स्थल में छठ व्रत करने के लिए श्रद्धालु मरते हैं। यहां कच्चे रास्ते को छोड़कर सभी तरह की व्यवस्था अच्छी है। यहां रोशनी के साथ ही श्रद्धालुओं के लिए हर इंतजाम रहते हैं। जिस जगह भी व्रतधारी बैठते हैं, जगह तो नहीं होती है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं कि उस हर एक व्रतधारी के बीच में रोशनी का हम लोग इंतजाम करते हैं। और रही बात ये शंख छठ घाट जहां हम लोग आते हैं, ये पक्की सड़क से लगभग 2-2.25 किलोमीटर कच्ची सड़क है। और छठ सेवा संस्थान सिमडेगा के द्वारा हम लोग हर वर्ष इसका मरम्मती करते हैं, खड्डा को भरते हैं। खड्डा भरने के बाद हम यहाँ पर पानी